जैसे ही ठंडी ठंडी हवा लगी, पंडित जी महाराज उठे, चारों तरफ को देखा, हम लेटे कहाँ थे, आ कहाँ गए। लोगों को पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरिया है। लोग बोले, महाराज ये द्वारका छे। पुलिस में राज्य कौन करता है, कन्हैया छे। जैसे ही सुना ये प्रिंस बेटा हमारा सम्मान कर रहे हैं, माल्यार्पण करके भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, भगवान से ऐसी कामना करते हैं। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, हे राजन परीक्षित, जब पंडित जी महाराज पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरिया है, यहाँ राज्य कौन करता है। लोग कह रहे हैं, भैया ये द्वारका छे, राज्य इसमें कन्हैया छे। जैसे ही छक्काड़ो लगाओ, सो पंडित जी महाराज बोले, भगवान अब तो कन्हैया उछे, द्वारका उछे, कहाँ कहाँ जाएंगे। पूछने लगे, भैया कहाँ से आए हो। बोले यूपी से। ये डुक्कू इसी गांव जेड़ा से ये छोटा बेटा माल्यार्पण करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान ऐसे बेटाओं को दीर्घ आयु प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, बड़े होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें, भगवान से ऐसी कामना करते हैं। परीक्षित महाराज बताया है लोगों ने, अरे ये गुजरात प्रांत है, यहाँ कुछ है, बोलते हैं यही भगवान कन्हैया रहते हैं और यही द्वारका है। तो बोले, कन्हैया के महल किधर है, बता दिया। और जैसे ही कन्हैया के महलों में पहुंचे हैं तो कन्हैया ऊंचे आसन पर बैठे। पंडित जी महाराज ने जैसे ही देखो, बोले, रुक्मिणी जाई पे मरी जा रही हती, लेकिन हमें क्या करना, हमें तो अपनी दक्षिणा से मतलब है। पंडित जी महाराज कन्हैया के पास में गए और चिट्ठिया को निकालो, और चिट्ठिया निकाल करके पंडित जी महाराज ने जैसे ही कन्हैया को पकड़ाई, सो कन्हैया बोले, महाराज इसमें तो किसी रुक्मिणी नाम की लड़की का नाम लिखा है, जिसे हम जानते भी नहीं है। पंडित जी बोले, अबे तो नहीं जानता, लेकिन सपने में खूब दिखाई देता। सो कन्हैया कहने लगे, पंडित जी महाराज इसलिए आपको सब पता है, इसका मतलब। बोले, हमें सब पता है, हमें रुक्मिणी ने बताया है, सपने में खूब दर्शन देता, सपने में कहते तो चिट्ठिया भेज दियो, और जब चिट्ठिया लेके आए तो ना पहचान कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि इसमें सेना को देख करके आप घबरा गए हो। कन्हैया बोले, पंडित जी महाराज घबराए की तो कोई बात ही ना, लेकिन बात एक है, जब हम छोटे रहते तो हम बड़े चंचल रहते, अब हमारे दाऊ भैया हमें कहूँ जान नहीं देता, अगर तुम भगड़े बनाए ले हैं तो हम चलेंगे और तुम्हें अपने संग नहीं चलेंगे। बोले हैं, अगर हमारा काम बन जाए तो हम तो भगड़े बनाए लेते हैं। बोले, तो जैसे ही बलराम भैया आए वैसे ही तुम भगड़े बनाना। और जैसे ही बलराम जी आए हैं, सो पंडित जी महाराज ने राम राम की, और पहले एक आंख मीची, फिर दो, और धड़ाम सीधा जमीन पे गिर। मेरी माता और बहनों जो जमीन पे गिरे। सो कन्हैया बोले, भैया अगर पंडित जी मरे गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बोले, तो हम क्या करें, हमने थोड़ी मारे। बोले, तुमने ना मारे, लेकिन दरवाजे पर तो अपने, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो कुछ दूर तक इन्हें छोड़ दे। बोले, छोड़ दो, लेकिन आना तुरंत लौट करके। बोले, हाँ तुरंत आएंगे। कन्हैया ने 4 घोड़ों का रथ तैयार किया है और पंडित जी महाराज को लिया है और रथ में बिठा लिया। चलने लगे धीरे 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 धीरे। पंडित जी महाराज बोले, रुक जाओ कन्हैया, ऐसे कब तक पहुंचोगे, तब तक रुक्मिणी किसी और की हो चुकी होगी। तो कन्हैया बोले, पंडित जी महाराज चिंता मत करो, अब हम पहले ही घर पर हुए। बोले, तो हम टॉप डालो। और जैसे ही ये बात कही, सो कन्हैया बोले, पंडित जी महाराज अपनी आंखों को बंद करो। और जैसे ही बंद की हैं आंखें, तो हुआ क्या है, अरे सररा सररा
जैसे ही स्वर मिल गया ब्राह्मण देवता घबराने लगे। महाराज के ब्राह्मण मन में रह घबराई, जोया से गिर जाए तो हड्डी पसंद आए। ब्राह्मण मन ही मन पंडित जी महाराज आसमान में पहुंच जाते हैं। ये नीतेश यादव सनौब श्री रुकुमपाल सिंह जी, ये बेटा हमारा सम्मान कर रहे, माल्यार्पण करके। भगवान ऐसे भक्तों को धर्म क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहे। पंडित जी महाराज कहने लगे कन्हैया ये क्या कर रहे हो, अगर यहाँ से गिरे तो हड्डी पसली में ना मिलेगी।